क्या आप मानते हो कि इंडिया एज अ कंट्री अगले 10 साल में ग्रो करेगा? अगर आप ये मानते हो तो आपको ये भी मानना होगा कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स भी ग्रो करेंगे। और जब हमें पता है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट्स ग्रो करेंगे तो फिर तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की और अपने पैसे को ग्रो करवाने की। बट मैं जानता हूं कि सभी के लिए यह पता करना कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब है, ये आसान काम नहीं है और बहुत सारे लोग इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। तो फिर दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि चलो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स के जितने सिंपल नहीं है, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हमें स्टॉक्स की सिंप्लिसिटी भी मिल जाए और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाए। तो ये तरीका ऑलरेडी है जिसको कहा जाता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यानी ये जो फंड्स हैं ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, तो इन्हें आप स्टॉक्स की तरह ही सिंपली खरीद और बेच सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले चलिए इससे डायरेक्टली लाइव देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ETF हैं तो म्यूचुअल फंड्स ही, लेकिन ट्रेड होते हैं स्टॉक्स की तरह। तो अगर कोई चीज स्टॉक्स की तरह ट्रेड हो रही है तो उसको हम अपने डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहां पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। तो मैं आपको एक ETF का नाम बताता हूं, आगे मैं आपको और भी बहुत सारे ETF के नाम बताऊंगा। ये कोई भी सजेशन नहीं है, सिर्फ सिंपली मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में इन्हें यूज कर रहा हूं। तो एक ETF है निफ्टी बीज। तो इस ETF को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपने सिंपली सर्च करना है निफ्टी बीज। जैसे ही आप निफ्टी बीज लिख के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये NSE में भी ट्रेड होता है और BSE में भी ट्रेड होता है। तो आप चाहे NSE से खरीद सकते हैं या फिर चाहे तो BSE से खरीद सकते हैं। तो मैं NSE से खरीदना चाहता हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी एक शेयर प्राइस है जो कि 239.71 चल रही है। अभी ये बढ़कर 80 पैसा हो चुकी है। तो देखिए ये एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो शेयर की तरह बढ़ती जा रही है। तो अब अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपने सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है और यहां पर आपके पास ऑप्शन निकल कर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें SIP करें, हर मंथ आपके अकाउंट से पैसे कटकर ऑटोमेटिकली इसमें इन्वेस्ट हो जाएं, तो आप SIP कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, इसलिए मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो मैंने वन टाइम पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे हमने वन टाइम पे क्लिक किया तो आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं आप उस पर लिख सकते हैं। तो मैं इसे डिलीवरी में बाय करना चाहता हूं और एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं, तो मैंने 1 क्वांटिटी लिखा है और इसको हमने बाय पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो ETF है ये मेरी पोजीशन में आ चुका है। अब इसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, घटेगी तो मुझे लॉस होगा। तो आपने देखा कि इसको सिंपली मैंने स्टॉक्स की तरह बाय कर लिया। लेकिन ये ETF है यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो इसमें जो फंड वाली क्वालिटी है वो आपको बताता हूं। तो इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये निफ्टी बीज है। तो एक्चुअल में ये जो 239 रुपीज का मैंने निफ्टी बीज खरीदा है ना, इस 239 रुपीज में मैंने निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स होते हैं वो सारे ही स्टॉक्स खरीद लिए हैं। यानी ये जो निफ्टी बीज है ये रेप्लिका है निफ्टी 50 का। तो अगर निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी बीज बढ़ेगा, अगर निफ्टी घटेगा तो निफ्टी बीज घटेगा। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आपको भरोसा है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट्स बढ़ेंगे, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी बढ़ेगा। तो अगर आप निफ्टी 50 को इंडिविजुअली खरीदना चाहेंगे तो वहां पर आप निफ्टी 50 को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वो एक इंडेक्स है। बट दूसरा तरीका निफ्टी 50 को खरीदने का होगा कि उसके जो 50 स्टॉक्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाओ, एक एक करके उन 50 स्टॉक्स को खरीदो। अब उसमें कोई ऐसा स्टॉक भी है जिसकी प्राइस 2000 है, 3000 है, तो अगर आप सारे स्टॉक्स को जोड़ेंगे तो हर स्टॉक की सिर्फ एक एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं टोटल। लेकिन निफ्टी 20 के थ्रू आप उन सभी निफ्टी के स्टॉक्स की एक छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद रहे हैं जिसकी जो ओवरऑल प्राइस निकल कर आई है वो अभी 239 रुपीज चल रही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हद तक सेफ है। देखिए स्टॉक मार्केट में 100% सेफ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहां पर आपकी जो सेफ्टी होगी वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम होगी। तो आपको समझ आ गया कि निफ्टी 20 कैसे खरीदा जाता है। चलिए मैं आपको इसको सेल करके भी दिखाता हूं और वो भी देखेंगे आप कि इंस्टेंटली सेल हो जाएगा। तो सेल करने के लिए हमने एग्जिट पे क्लिक कर देना है। एक क्वांटिटी है उसको मैं मार्केट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूं। तो ये देखिए मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज हो गई है, यानी इसको मैंने स्टॉक की तरह ही खरीदा और स्टॉक की तरह ही बेच दिया। अब ये तो मैंने ETF का आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था,
ETF बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे भी ETF है जिनसे आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ETF हैं जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी ETF हैं जिनके थ्रू आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी ETF के बारे में आगे आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ये ETF एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, ये जो ETF होता है ना, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज या फिर कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ही हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, वैसे ही ETF भी कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। लेकिन ये जो ETF हैं, ये स्टॉक्स की तरह ही मार्केट आवर में ट्रेड होते हैं। आप इन्हें स्टॉक्स की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, अभी के अभी हमने बाय किया और अभी के अभी हमने सेल कर दिया। तो ये जो ETF है ना, ये ज्यादा लिक्विड भी होते हैं, क्योंकि यहां पर बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। तो आप इन्हें बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि हैं ये म्यूचुअल फंड ही। तो एक तरह से इसमें आपको म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी मिल रहा है और साथ ही साथ स्टॉक्स की सिंप्लिसिटी भी मिल रही है। तो अब अगर ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस देखें तो इससे हमें समझ आता है कि ETF जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। और ETF में जो शेयर की प्राइस होती है वो आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है कि क्या प्राइस चल रही है। जबकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें जनरली जो प्राइस होती है वो मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट की जाती है। दूसरा इनके बीच में डिफरेंस है कि ETF में आप एक शेयर बाय कर सकते हैं, जैसे हमने आपको निफ्टी 20 का बाय करके दिखाया था। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपकी कुछ ना कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। किसी में 100 रुपए की होती है, किसी में 500 रुपए की होती है और किसी में 1000 रुपए की भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो उतने पैसे आपको इन्वेस्ट करने ही होंगे। तीसरा, ETF में जनरली, क्योंकि ये जो है ये पैसिव फंड्स हैं, तो यहां पर जो फंड मैनेजर है वो बहुत एक्टिवली इनको मैनेज नहीं करता है। तो इनमें आपको बहुत कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि 0.30 के आसपास रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपको कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि अप टू 2 और 2.5% तक भी हो सकता है। और इसके बाद अगर ETF की बात करें तो ETF, क्योंकि हम किसी भी टाइम बाय कर सकते हैं, किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, तो यहां पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अब म्यूचुअल फंड में कुछ में लॉक इन पीरियड हो सकता है, कुछ में नहीं होता। और जिनमें अगर मान लो लॉक इन पीरियड है भी, तो भी वहां पर आप उनको अगर ब्रेक करते हैं तो उसमें आपको कुछ एग्जिट लोड देना होता है, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है अगर आप लॉक इन पीरियड वाले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ सिंपल डिफरेंस हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में। तो चलिए अब अलग अलग टाइप के ETFs को प्रैक्टिकली देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जहां पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला होता है इंडेक्स ETF। इंडेक्स के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये वो ETF होता है जो कि इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जैसे निफ्टी 20 मैंने आपको बताया था, वो एक इंडेक्स ETF ही है। ऐसे ही अगर हम सेंसेक्स की बात करें, जो कि एक इंडेक्स है, तो उसका भी एक ETF है। तो उस ETF को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली सर्च कर लेना है सेंसेक्स ETF। अब जैसे आप सेंसेक्स ETF लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेंसेक्स 20 नाम का एक ETF है, जो कि निफ्टी 20 जैसा ही है। इसके अलावा ICICI का प्रूडेंशियल सेंसेक्स ETF भी है। तो अगर मान लीजिए आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, या फिर इसको बाय करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस तरीके से आप चाहें तो उसमें SIP भी कर सकते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो निफ्टी 20 हो गया, सेंसेक्स 20 हो गया, ये सभी इंडेक्स ETF में आते हैं। अब इसके बाद जो दूसरे टाइप के ETF होते हैं वो होते हैं बॉन्ड ETF, या फिर इन्हें फिक्स्ड इनकम ETF भी कहा जाता है। इनके भी नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जिस ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ETF बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें जो डेट इन्वेस्टमेंट है आप उसके बेनिफिट को उठा सकते हैं। साथ ही ये जो ETF होते हैं ये डिविडेंड की फॉर्म में कई बार मंथली और कई बार एनुअली इंटरेस्ट देते हैं। तो इससे आप एक फिक्स्ड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो एक ETF है भारत बॉन्ड ETF, जिसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा EBBET। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला जो ETF है वो यहां पर नजर आ गया है। तो यहां पर आपको बहुत सारे बॉन्ड ETF देखने को मिल रहे हैं। इनके लास्ट में आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है जैसे 30, तो ये ईयर है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये 2030 में एक्सपायर होगा, इसलिए इसके आगे 30 है। इसके नीचे आपको एक 425 वाला बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये वो बॉन्ड है जो कि 2025 में एक्सपायर होगा, इसलिए आपको 25 देखने को मिल रहा है। और यहां पर इनकी प्राइस में भी डिफरेंस रहता है। अब इसके बाद जो तीसरे टाइप की ETF हैं वो है कमोडिटी ETF, और इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है गोल्ड ETF। इसके अलावा सिल्वर ETF भी होते हैं। तो वो ETF जो कि अपना पैसा किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो
ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, या फिर कई बार कोई अदर कमोडिटी भी हो सकती है, तो उनको कमोडिटी ईटीएफ बोलते हैं। कमोडिटी ईटीएफ को हेज फंड की तरह यूज किया जा सकता है, ताकि अगर कभी स्टॉक मार्केट गिर रहा हो तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो स्टॉक मार्केट गिर रहा होगा तो उस टाइम पर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रह सकता है। तो अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कोई ईटीएफ बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपली गोल्ड ईटीएफ लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहां पर निपॉन इंडिया ईटीएफ है, जिसको गोल्ड बीज कहते हैं। इसके अलावा यूटीआई गोल्ड ईटीएफ भी है, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ भी है। तो मान लो हम एग्जांपल के लिए एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ को देखना चाहते हैं, तो इसकी एक क्वांटिटी आप 53 रुपीज में बाय कर सकते हैं, और उसमें भी आपको एसआईपी एंड वन टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इससे ज्यादा जितनी भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं वो आप बाय कर सकते हैं, और जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा रहा हूं, तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको हमारी वीडियो दोबारा कभी देखने को ही ना मिले। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का ईटीएफ होता है वो होता है सेक्टर ईटीएफ। मान लो आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या फिर आप पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इंफ्रा कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका होगा कि आप अलग अलग उनके स्टॉक्स को ढूंढो, उन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। जबकि एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो। तो ये एक आसान तरीका होगा ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। अब इसका एक एग्जांपल आपको दूं, तो अगर आप पीएसयू ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पीएसयू ईटीएफ लिखकर सर्च कीजिए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है निपॉन इंडिया का एक ईटीएफ है जो कि पीएसयू बैंक्स के ऊपर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंफ्रा ईटीएफ लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप इंफ्रा ईटीएफ लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ईटीएफ देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ईटीएफ को भी बाय कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ईटीएफ आपको देखने को मिल रहे हैं वो है फॉरेन मार्केट ईटीएफ। अगर मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका होता है कि आप डायरेक्टली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन एक आसान तरीका है जिससे आप अपने डीमैट अकाउंट से ही फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो होता है किसी फॉरेन ईटीएफ को बाय कर लेना। जैसे अगर मान लीजिए आप नैस्डैक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि वो आप अपने डीमैट अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ नैस्डैक लिख के सर्च करना है और उसके आगे ईटीएफ लिख के सर्च कर लीजिए। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। तो अगर आप इस ईटीएफ को बाय कर लेते हैं तो इससे आप जो नैस्डैक की टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 142 रुपीज देकर। इसके अलावा एक और ईटीएफ है मफैंग ईटीएफ। इसमें आपको यूएस की काफी सारी पॉपुलर कंपनीज देखने को मिलती हैं। जैसे अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसने एनवीडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में, अल्फाबेट में, अमेजॉन में, एप्पल में और टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर आप सिर्फ इस एक ईटीएफ को बाय कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो कंपनीज अभी मैंने बताई हैं उन सभी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसको आप सिर्फ 79 रुपीज में बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ईटीएफ है जिसको कहते हैं इनवर्स ईटीएफ। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि अगर मार्केट बढ़ता है तो इस ईटीएफ की प्राइस घटती है, और अगर मार्केट घटता है या कभी आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तब आप इस ईटीएफ को बाय करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो आप मार्केट के गिरने से भी इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ईटीएफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे टाइप के ईटीएफ हैं जिनको बाय करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, या आपको पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करने का झंझट नहीं चाहिए, तो आप ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी ईटीएफ बताए हैं, इनमें से सबसे बेस्ट ईटीएफ आपको कौन सा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल डिटेल में शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो देखने को मिल रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।